देखिए, ये बिल्कुल सही आरोप है। किसान संगठनों को जिस तरह से विरोधी दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर फार्म बिल को लेकर के भ्रांतियां अगर पैदा हुई हैं तो ये नुकसान किसानों का है। ये उनके खुशहाली और उज्जवल भविष्य के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बुनियाद डालने का काम किया है। और जब केंद्र सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हम आपकी शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार हैं, और बार बार जब भी बातचीत आगे बढ़ती है कुछ न कुछ अज्ञात ऐसे हाथ हैं जिनके इशारे पर आंदोलन अगले चरण में पहुंच जाता है, और निसंदेह ये किसानों के हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। सुखविंदर सिंह बादल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग भाजपा है, पंजाब को सांप्रदायिक दंगा में धकेल रही है। मुझे ऐसा लगता है काफी लंबा साथ उनका रहा है। गठबंधन के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिरोमणि अकाली दल है, और वैसी स्थिति में यह बयान पूरी तरह से सियासत से परे है, इसलिए कि पंजाब के अनेक चुनाव दोनों ने साथ लड़े हैं, अनेक विषयों पर दोनों की राय एक रही है। आज अगर इस तरह का मनमुटाव या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप अगर दिख रहे हैं तो जनता इसका सच भी जानती है। किसानों का विरोध आर्थिक सुधार को प्रभावित कर सकता है। 3500 करोड़ प्रतिदिन नुकसान हो रहे हैं। एसोचैम ने यह बात किया, रेलवे को लगभग 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, ये राष्ट्रीय क्षति है। एक तो उत्पादकता पर इसका असर हो रहा है। खेत और खलिहान से किसान बाहर हैं, उनके साथ उनके काम करने वाले लोग इस आंदोलन में बाहर हैं। तो निश्चित तौर पर जब आज देश कोरोना संकट और वैश्विक मंदी के कारण कई तरह के आर्थिक कठिनाइयों का शिकार है, जिस तरह से किसान उदासीन दिख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका नुकसान अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि संघर्षरत किसानों और उनकी मांगों का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले व्यक्तियों के साथ भ्रामक और विभाजनकारी वार्ता कर रही है सरकार। अब तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी है तो निसंदेह ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ भी दिखता है जिस पर वो कोई निर्देश देना चाहेगी तो मुझे लगता है सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए।